दोस्तों, आज हम अपने देश भारत के नक्शे के बारे में बात करेंगे। आज आपको भारतीय नक्शे के बारे में हम कुछ बातें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारत एवं विश्व के मानचित्र से परिचित है। स्कूली शिक्षा के दौरान ही हमें भारत के प्राकृतिक एवं राजनीतिक मानचित्र के बारे में बतलाया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था, या आज हम भारत के जिस मानचित्र को देखते हैं उसका निर्माण किसने किया था? यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि ऐतिहासिक रूप से कई लोग भारत के पहले मानचित्र के निर्माण के संबंध में दावा कर चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर देना एक कठिन काम है, क्योंकि भारत के मानचित्र को अलग अलग खंडों में तैयार किया गया था। मानचित्र बनाने का प्रयास मानव काल के प्रारंभ से हुआ था। इस मानचित्र को जमीन और घरों की दीवारों पर बनाया जाता था, परंतु भारत का मानचित्र किसने बनाया, इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। भारत के मानचित्र को बनाने में कुछ लोगों का नाम आता है, जिन्होंने भिन्न भिन्न कालखंडों में इसका निर्माण किया था। बेबीलोनियन इमागो मुंडी द्वारा बनाया गया मानचित्र लगभग 600 ईसा पूर्व का है। इन्होंने इस मानचित्र में शहर एवं 7 द्वीपों को दर्शाया था। अनक्सिमेंडर ने मानचित्र को लगभग 546 ईसा पूर्व बनाया था। इनके द्वारा बनाए गए मानचित्र में पूरे विश्व को दर्शाया गया था तथा उस मानचित्र में जमीन और समुद्री क्षेत्र को अलग अलग विभाजित किया गया था। विश्व का पहला मानचित्र बनाने का श्रेय अनक्सिमेंडर को दिया जाता है। हेकाटेयस द्वारा निर्मित मानचित्र में भारत शब्द का उल्लेख किया गया था। भारत के इस नक्शे का निर्माण लगभग 550 या 476 ईसा पूर्व किया गया था। 18वीं सदी से अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया तथा बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने वहां के निवासियों से कर वसूलना शुरू किया। लेकिन उस समय मानचित्र उपलब्ध न होने के कारण अंग्रेज बंगाल की सीमा क्षेत्र को सही तरीके से नहीं जानते थे, जिसके कारण उन्होंने भारत के मानचित्र को तैयार करने का निर्णय लिया और इस कार्य के लिए उन्होंने ब्रिटिश सेना में कार्यरत ज्यामिति विशेषज्ञ जैक विलियम लैम्पटन को नियुक्त किया। इरेटोस्थनीज द्वारा बनाए गए विश्व के मानचित्र को लगभग 276 से 194 ईसा पूर्व बनाया गया था। इन्होंने मानचित्र में भारत को और बेहतर दिखाया तथा पृथ्वी की प्रकृति गोलाकार दिखा करती थी। भूगोल के जनक कहे जाने वाले इरेटोस्थनीज ने लगभग 300 ईसा पूर्व में ग्रीस के शासक सिकंदर ने इरेटोस्थनीज को पहली बार भारत के मानचित्र को तैयार करने का आदेश दिया था। सिकंदर के आदेश के उपरांत इरेटोस्थनीज ने भारत का मानचित्र बनाया था। टॉलमी एक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी भूगोल की पुस्तक में भारत का बेहतर मानचित्र तैयार किया था। भारत के मानचित्र को बनाने का श्रेय विश्व के 5 पुराने कार्टोग्राफिस्ट को जाता है। भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, पर कुछ अभिलेखों के अनुसार एनविले ने 1752 को भारत का पहला नक्शा बनाया था। सन 1757 में ब्रिटिश सरकार ने जेम्स रेनेल को मानचित्र बनाने का निर्देश दिया। भारत का पहला सटीक मानचित्र विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने ब्रिटिश काल में बनाया था, जिसे 1 मई 1870 को प्रकाशित किया गया था। माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। विलियम लैम्पटन ने भारत के मानचित्र के निर्माण में सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से मानचित्र बनाने का कार्य आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने सरल त्रिकोण विधि का प्रयोग किया, परंतु 18 वर्ष तक निरंतर कार्य करने के बाद भी लैम्पटन भारत के नक्शे के 1/3 भाग को पूरा करने में असमर्थ हुए। इसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का मानचित्र बनाकर उत्तर में हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे, परंतु हिमालय का विस्तार नेपाल और तिब्बत में होने के कारण नेपाल ने अंग्रेजों को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अंग्रेज भारत की तरह उनके देश पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। त्रिकोणमिति से सरल तकनीकों का उपयोग करके जॉर्ज एवरेस्ट ने एवरेस्ट की ऊंचाई मापी। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा नापी गई ऊंचाई लगभग 99.75% सटीक थी। इसके कारण विश्व के सर्वोच्च शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। अतः हम कह सकते हैं कि विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया था। भारत फिलहाल नेपाल द्वारा बेवक्त उठाए गए सीमा विवाद में उलझा हुआ है। नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया,
जिसे मानने से भारत ने इनकार कर दिया है। हालांकि भारत और नेपाल का सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। भारत को आजाद हुए 72 साल बीत चुके हैं। इस दौरान देश के राजनीतिक नक्शे में बदलाव होता रहा है, कभी नए राज्यों के निर्माण की वजह से, तो कभी सिक्किम जैसे राज्य के भारत में मिल जाने की वजह से। कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में बदले जाने के बाद बदलाव आया है। आइए जानते हैं बीते सालों में भारत का नक्शा कैसे इवॉल्व हुआ। 1947 में भी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तानी कब्जे यानी कि पीओके के बावजूद भारत आज भी उसे अपना अंग मानता है। भारत अब भी इसे अपने राजनीतिक नक्शे का अभिन्न अंग मानता है। इसके बाद 1963 में चीन के साथ सीमा विवाद, जो कि 1950 के दशक से चला आ रहा था, जिसे हम आज भी अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गोवा 1961, पौंडीचेरी 1962 और फिर सिक्किम 1975 में भारत की बाहरी सीमा में बदलाव हुआ। इन राज्यों के भारत में मिलने से देश की सीमाओं में विस्तार हुआ। आजादी के बाद भारत की आंतरिक सीमाओं में पहला सबसे बड़ा फेरबदल 1956 में हुआ था। दरअसल 1953 में भाषाई आधार पर मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिससे राज्यों की रीस्ट्रक्चरिंग की जा सके। दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ चुकी थी। 1956 में देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। भारत में ये राज्यों का अब तक का सबसे बड़ा बंटवारा था और इस वक्त कई राज्य बने। विशेष रूप से मद्रास राज्य से टूटकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र और कर्नाटक जैसे राज्य बन गए। लेकिन कमीशन ने बॉम्बे प्रांत और पंजाब के भाषाई आधार पर बंटवारे की पेशकश को गलत बताया था, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा और भाषाई आधार पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन की वजह से देश में 2 नए राज्य बने। बॉम्बे प्रांत टूटकर महाराष्ट्र और गुजरात में विभक्त हो गया। ये सब कुछ 1960 में हुआ। इसके बाद अकाली दल की अगुवाई में चलाए गए पंजाब सूबा आंदोलन की वजह से 1966 में सिख मेजॉरिटी वाला पंजाब बना। साथ ही हिंदी मेजॉरिटी वाले हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। इससे पहले पंजाब के कुछ पूर्वी पहाड़ी हिस्सों को हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया था। 70 के दशक में भारत में राज्य की सीमाओं में कई परिवर्तन हुए। मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य बनाने की संस्तुति कर दी गई। मेघालय और मिजोरम को 1972 में असम से अलग कर दिया गया। 3 साल बाद सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ और फिर सिक्किम भारत का हिस्सा बना। 1980 के दशक में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्य बन गए। इसी साल गोवा, दमन और द्वीप में गोवा को राज्य बनाया गया और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इसके बाद अगला बड़ा बदलाव 21वीं शताब्दी के पहले दशक में आया, जब उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाने का फैसला किया गया। इन राज्यों को उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से अलग बनाया गया। इन इलाकों में राज्य की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। इन्हें क्षेत्रीय पहचान की वजह से अलग कर दिया गया। फिर साल 2014 में आंध्र प्रदेश को विभक्त करके तेलंगाना राज्य बना। सबसे आखिरी परिवर्तन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास जितना व्यापक और रोचक है, शायद ही किसी अन्य देश का इतिहास इसके करीब होगा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास के अनुसार महाराज दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। ऐतरेय ब्राह्मण के मुताबिक भरत एक चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने 4 दिशाओं तक की भूमि को जीतकर एक विशाल साम्राज्य को कायम किया था। सही मायने में उन्होंने ही पहली बार भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा था। इसकी पुष्टि अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी करती है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस लाइब्रेरी ने अधिकृत रूप से महाभारत कालीन भारतवर्ष का मानचित्र जारी किया। इस मानचित्र के मुताबिक एक समय एकीकृत भारत कांधार से लेकर कंबोज तक हुआ करता था। महाभारत कालीन भारत का फैलाव अत्यधिक विस्तृत माना गया है और यही वजह है कि इस देश को बृहत्तर भारत भी कहा जाता रहा है। इस मानचित्र को 20वीं सदी के पहले पूना, जो कि अब का पुणे है, उसमें बनाया गया था। इसमें उन सभी शहरों और राज्यों की राजधानियों का जिक्र संस्कृत में किया गया है जो महाभारत काल में मौजूद थे। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि इसके पश्चिमोत्तर में कंधार, जो अब अफगानिस्तान में है, उसका भी उल्लेख है। वहीं भारत की हृदय स्थली पर पांचाल उल्लेखित है।
जहां अब के कर्नाटक को उस वक्त किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। इस मानचित्र को बेहद सही माना जाता है, तभी इसे अमेरिकी इतिहास विभाग ने भी जगह दी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो में भारत के नक्शे के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।